हेलो बच्चों, आप सब बच्चों का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम क्लास 8 की वर्कशीट नंबर 31 डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट है बच्चों इस वर्कशीट का समाज विज्ञान इतिहास और डेट है बच्चों इस वर्कशीट की 5 Feb 2021। बच्चों, वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब बच्चे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और ये आपकी इस 5 Feb की इतिहास की वर्कशीट है और जो आपकी 6 to 8 की कॉमन वर्कशीट है वो भी सैटरडे की, वो भी मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डाल चुकी हूँ। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की वर्कशीट को हम स्टार्ट करते हैं। आज की वर्कशीट में पढ़ेंगे राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। तो जन राष्ट्रीयवाद का उदय हमारे देश में किस प्रकार हुआ था। 1919 के बाद अंग्रेजों के खिलाफ चल रहा संघर्ष धीरे धीरे एक जन आंदोलन में तब्दील होने लगा। तो 1919 के बाद क्या हुआ था, जो संघर्ष थोड़ा आराम से चला था वो क्या था, अब जन आंदोलन का रूप उसने ले लिया था। जन आंदोलन का मतलब क्या कि जो सामान्य लोग हैं वो भी इसमें जुड़ते चले गए थे। कौन कौन से सामान्य लोग थे? किसान, मजदूर, आदिवासी, विद्यार्थी और महिलाएं बड़ी संख्या में इस आंदोलन से जुड़ते गए, इसलिए इसको बोला गया था ये जन आंदोलन का रूप इसने ले लिया था। इस पर प्रथम विश्व युद्ध का भी प्रभाव पड़ा। और 24 के बाद क्या था, प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1914 में, उसका भी उसका प्रभाव पड़ा था बच्चों। 1914 से 1919 के बीच में हुआ था, तो उसका भी इस पर प्रभाव पड़ा था। तो क्या था इसमें, प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या प्रभाव पड़ा, इस युद्ध की वजह से ब्रिटिश भारत सरकार के रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ। तो जो रक्षा के लिए खर्च होता था उसमें क्या ज़्यादा इजाफा, मतलब वो ज़्यादा बढ़ गया। खर्चों को निकालने के लिए सरकार ने निजी आय और व्यावसायिक मुनाफे पर कर बढ़ा दिया। अब उन्हें वो खर्चा कहीं से निकालना था, इसलिए उन्होंने क्या किया, जो निजी आय थी उनकी और जो उनको कर मिलते थे उसमें क्या कर रहे हैं, उन्होंने कर को बढ़ा दिया। तो मान लो कि पहले 5 रुपये लेते थे, उसने उसको 7 या 10 रुपये बढ़ा दिया। ठीक है। सैनिक व्यय में इजाफे और युद्ध आपूर्ति की वजह से जरूरी चीज़ों की कीमतों में उछाल आया। तो जो सैनिक पे खर्च हो रहा था, क्योंकि सैनिक युद्ध होगा तो सैनिकों पे ज़्यादा खर्च होगा, और युद्ध की आपूर्ति मतलब युद्ध के लिए जो जो सामान चाहिए उसकी आपूर्ति को पूरा करने के लिए जो बेसिक चीज़ें थी उन पर क्या हुआ, उनकी कीमतों में इजाफा हो गया, मतलब उनकी कीमतें बढ़ गई। औद्योगिक वस्तुओं की मांग में वृद्धि होना और अन्य देशों से भारत में आने वाले आयात में कमी होना। ठीक है, पहले इतना बताती हूँ आपको। जैसे औद्योगिक वस्तुएं की जरूरत बढ़ती चली गई कि अगर अब क्या होगा कि घरेलू चीज़ें ज़्यादा मांग बढ़ती चली गई और जो विदेशों से सामान था वो आ नहीं रहा था। तो इसके फलस्वरूप क्या हुआ, भारतीय उद्योगों का विस्तार हुआ। तो भारतीयों ने भारत में अपने उद्योगों का विकास करना स्टार्ट कर दिया। युद्ध की वजह से सेना में सिपाहियों की भर्ती, जिन्हें दूसरे देशों में युद्ध के लिए भेजा गया। तो युद्ध के लिए क्या सेना में भर्ती हुई और कुछ ऐसे सैनिकों थे जिन्हें दूसरे देशों में भी युद्ध के लिए भेजा गया। ठीक है। वापस आकर सिपाहियों ने साम्राज्यवादी शक्तियों के शोषण को विस्तार से बताया और जो सैनिक विदेशों में गए थे युद्ध लड़ने के लिए, वो जब वापसी आए तो उन्होंने अपने ऊपर हुए शोषण को लोगों को बताया और भारत में औपनिवेशिक शासन का विरोध किया। तो जो अंग्रेजों शासन चल रहा था उसका उन्होंने विरोध किया कि वो इस प्रकार शोषण को स्वीकार नहीं करेंगे। 1917 की रूसी क्रांति के कारण किसानों और मजदूरों के संघर्षों के समाचार और समाजवादी विचार बड़े पैमाने पर फैलने लगे थे। तो रूसी क्रांति हुई थी 1917 में, उसके कारण क्या हुआ कि ये सब जो विचार थे किसानों मजदूरों के जो संघर्ष वो कर रहे थे, ये उनके विचार जो है सभी लोगों तक पहुंचने लगे, जिससे भारतीय राष्ट्रवादियों को नई प्रेरणा मिलने लगी। तो राष्ट्रवादी जो थे, जो स्वतंत्रता चाहते थे, उनको भी एक नई प्रेरणा मिली कि उनको भी अब आज़ादी चाहिए। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर। 1919 के पश्चात अंग्रेजों के खिलाफ चल रहा संघर्ष जन आंदोलन क्यों कहलाने लगा। तो इसका आंसर है बच्चों यहाँ पे हमारा, इसमें आप लिखेंगे 1919 के बाद अंग्रेजों के खिलाफ चल रहा संघर्ष धीरे धीरे जन आंदोलन कहलाने लगा। इसको आप लिखें कहलाने लगा, क्योंकि इसके आप यहाँ पे लगेगा क्या बात लिखें, क्योंकि किसान, मजदूर, आदिवासी, विद्यार्थी बड़ी संख्या में इस आंदोलन से जुड़ते गए। तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय उद्योगों के विस्तार में प्रथम विश्व युद्ध किस प्रकार सहायक सिद्ध हुआ। तो इसका आंसर बच्चों यहाँ पे हमारा क्या हुआ, औद्योगिक वस्तुओं की मांग में वृद्धि हुई, अन्य देशों से भारत में आने वाले आयात में कमी हुई। ठीक है, यहाँ पे लिख देना कमी हुई, जिसके फलस्वरूप भारतीय उद्योगों का विस्तार हुआ। ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इस वर्कशीट का।
प्रथम विश्व युद्ध और 1917 की रूसी क्रांति ने किस प्रकार भारत के राष्ट्रीय आंदोलन पर प्रभाव डाला? तो इसका आंसर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देंगे। ठीक है, तो आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो पूरी वर्कशीट बच्चों हमारी कंप्लीट हो गई है। अगर आपको वर्कशीट समझ में आ गई, अच्छी लगी है, तो जल्दी से जल्दी बच्चों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन मिलेगा, उसको आप क्लिक कर दें और साथ के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताइए कि बच्चों आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।